नमस्कार मित्रों, shivamastroology.com में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके बारे में आप जानिए। मैंने एक साल पहले शक्ति सिंह गोहिल और प्रियंका गांधी जी की कुंडली के आधार से कहा था कि शक्ति सिंह की कुंडली पावरफुल बन रही है। देखो, शक्ति सिंह आज प्रदेश प्रमुख बन गए कांग्रेस के, और प्रियंका जी भी ये इस बार इलेक्शन लड़ने वाली है, यानी चुनाव में जीत भी जाएगी। उसकी भी वृश्चिक राशि है और मोदी साहब की भी वृश्चिक राशि है। जब भारत का नया संसद का उद्घाटन किया तब ग्रहण योग भी बनता था और शुक्र भी मालव योग बनता था, यानी कि भारत की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडीज होगी ज्योतिष के हिसाब से। और मैंने जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहली बार बड़ा प्रधान बने थे 14 में, तब मैंने 21 मई 2024 को कागज़ लिखा था और उसमें लिखा था कि आप 26 मई 2014 में आप शपथ ले रहे हो। उस दिन प्रदोष था और आप 13 साल राज करोगे, ऐसा कागज़ मेरा है, आप पढ़ लेना। और उसमें मैंने 13 साल की आगाही की ही थी प्राइम मिनिस्टर की। अभी ये जो चुनाव चल रहा है उसका रिजल्ट 4 जून 2014 है, 2024 है, 10 साल के बाद। और उसी दिन प्रदोष और शिवरात्रि भी आती है, यानी कि मंगलवार 4 जून 2024 शिवरात्रि और प्रदोष आता है। शायद उसी दिन रिजल्ट है, इसलिए मोदी को सबको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की तरह से शपथ भी लेंगे, ऐसा मेरा एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गिनती है। अभी देखी जाए तो मोदी साहब की कुंडली हम रीडिंग करते हैं। इधर नरेंद्र मोदी साहब की 17 सितंबर 1950 में और सुबह में 10:10 का वडनगर जन्म है। तुला लग्न आता है। जिसकी कुंडली में तुला लग्न होता है वो बहुत ही फेमस हो जाता है और जाहिर जीवन में खास करके बहुत ही नाम कमाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके महात्मा गांधी से लेके सबकी तुला लग्न की कुंडली। रावण की भी तुला लग्न की कुंडली थी। दुर्योधन की मेष लग्न की कुंडली और तुला लग्न की कुंडली भीम की थी, यानी कि वो सुबह में दुर्योधन जन्म का हुआ और शाम को दुर्योधन का हुआ, यानी कि मेष लग्न और तुला लग्न सब शक्ति आती थी और इसलिए दोनों की बनती नहीं थी। अभी देखा जाए तो अभी मोदी साहब की कुंडली में सूर्य, केतु और बुध पड़ा हुआ है 12वें स्थान में और कन्या राशि 12वें स्थान में, यानी कि कन्या राशि से कुछ न कुछ दिक्कत आती है। कन्या राशि की पुरुषोत्तम रूप वाली की कन्या राशि है। अभी देखा जाए तो राहु पर से राहु भ्रमण कर रहा है मोदी साहब की कुंडली में, तो उसको अच्छा फल देगा, मगर ग्रहण भी बनता है। और अभी ये जो मंगल राहु पास में चलता है और सूर्य को भी दिखता है और ग्रहण भी बनता है, इसी कारण कुछ न कुछ तकलीफ आएगी। मगर जैसे यानी कि 1-2 जून तक मंगल इधर आ जाएगा और उसी दिन चंद्र शायद इधर भी होगा, यानी कि चंद्र मंगल मेष राशि का चंद्र बनेगा, यानी कि मोदी साहब को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का योग बनेगा। और गुरु भी इधर आ जाएगा, यानी कि 1 मई को गुरु इधर आ जाएगा, यानी कि गुरु की दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सूर्य केतु को दबा देगा, यानी कि ग्रहण का जो असर है वो कम कर देगा। और इधर देखेगा 7वीं दृष्टि है चंद्र पर, और लोग चाहना जो चतुर्थ भाव है, माता, मिल्कत, हृदय स्थान, उस पर गुरु की दृष्टि 9वीं पड़ेगी, यानी कि अच्छा फल देगा। और वैसे भी अमित शाह साहब की कुंडली देखी जाए तो उसकी 22 अक्टूबर 64 है और कन्या लग्न है। उसको भी वृषभ राशि का गुरु ऊपर से गुरु का भ्रमण करेगा, वही उसके लिए अच्छा फल देने वाला है। यानी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है अभी 24 में शायद बड़ा प्रधान फिर से बनने वाले हैं मोदी साहब। और 13 अंक यानी कि 4 अंक है वो भाजपा सरकार के बहुत ही लकी साबित हुआ है। पहली बार 13 दिन सरकार बनी थी वाजपेयी के टाइम, फिर 13 महीने और अभी 13 साल, यानी कि मेरे 13 साल की प्रेडिक्शन की 13 साल रहेगा। ये 13 साल निकल गया फिर चिंता नहीं, मगर 13 साल निकले वो मेरे को डाउट है, क्योंकि जो होने वाला है 27-28 के आसपास कुछ न कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि उस टाइम राहु इधर आ जाएगा और राहु की दृष्टि सीधी इधर पड़ेगी 10वें कर्म स्थान में। और वैसे भी अभी भाजपा सरकार में जो
4 बड़े लोग हैं, जैसे मोदी साहब जाने, अमित शाह साहब की कुल्ली दोनों की अच्छी है, और भूपेंद्र पटेल की मैंने अभी 1 जनवरी की मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने प्रेडिक्शन भी लिखा है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि ये 14 महीना बहुत ही कठिन रहने वाला है उसके लिए। और CR पाटिल साहब की मेरी मुलाकात 2009 में दिल्ली में हुई थी लोकसभा में, और मैं गया था उधर, और उसकी 1955 में बॉर्न है, और सूर्य पर से राहु का भ्रमण कर रहा है, यानी कि भूपेंद्र पटेल साहब को और CR पाटिल साहब को ये 14 महीना बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ न कुछ तकलीफ आएगी, हेल्थ रिलेटेड, जाहिर जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ आने की संभावना है। अपजस भी मिलने वाला है, मोदी साहब को भी अपजस मिलने वाला है, मगर गुरु इधर आ जाएगा बाद में मोदी साहब के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने का, यानी कि तुला लग्न और गुरु इधर आ जाएगा 1 मई को, उसको अच्छा फल देने वाला है मोदी साहब को। अमित शाह साहब को भी अच्छा फल देने वाला है। सूर्य केतु को दबा देगा, गुरु की दृष्टि पड़ती है वो दबा देगी, यानी कि जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। और चंद्र भी दूसरे स्थान में है, और मंगल भी, यानी कि वाणी मोदी साहब बोलते स्पष्ट वक्ता बोलते कि ऐसा, क्योंकि वृश्चिक राशि का काम ही ऐसा है स्पष्ट बोलने का। वृश्चिक राशि का स्वामी जो बनता है वो मंगल है, और मंगल भी दूसरे स्थान में है, यानी कि स्पष्ट वक्ता होने के कारण, और वाणी उसकी कड़क रहती है, और किसी से डरने वाले नहीं। वृश्चिक राशि किसी से डरते नहीं है। मैंने देखा कई कुंडलियों में ऑब्जर्वेशन किया है कि जितने भी कुंडली में वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, वो किसी से डरते नहीं। और प्रियंका गांधी जी की कुंडली भी देखी जाए तो उसकी वृश्चिक राशि है, तो वो उसका आगे का भविष्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है भारत देश के लिए। और जो मोदी साहब काम करने वाले हैं, और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसका फ़ायदा मोदी साहब का जो किया हुआ कर्म है उसको भी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को अच्छा उसका फल मिलने वाला है, यानी कि भारत देश के लिए अच्छा रहेगा। और ये थी मोदी साहब की कुंडली। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस किया है, इसके हिसाब से ज्योतिष में पॉलिटिशियन की कुंडली मैंने कई बार आते हैं रिसर्च करने के लिए, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। अभी ये 4 जून 2024 में नेक्स्ट वड़ा प्रधान फिर से मोदी साहब भी बनने वाले हैं, और जो दिक्कत आने वाली है वो 27-28 के आसपास 3 साल के बाद ही आने वाली है। अभी तो मोदी साहब पक्के हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कोई लेडीज बनने वाली है, मैंने प्रेडिक्शन की किया है। और संसद का जब नया संसद का पार्लियामेंट का उद्घाटन किया तभी कर्मस्थान में शुक्र आता है, यानी कि लेडीज आने वाली है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और मेरा वीडियो भी आप देख लेना, तो मैंने शक्ति सिंह गोयल और प्रियंका जी की कुंडली का 1 साल पहले मैंने रिसर्च भी किया था। और एक साइंस है ज्योतिष, कोई हम ईश्वर तो है नहीं कि हमसे हो जाएगा। हाँ, थोड़ी तकलीफ होने वाली है, मगर 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब भी बनने वाला है, क्योंकि उसी दिन प्रदोष भी है और शिवरात्रि है। और मोदी साहब को 4 अंक, और भाजपा सरकार को भी 4 अंक बहुत लकी है, और प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी है, यानी कि ये प्रदोष और शिवरात्रि मोदी साहब के लिए लकी साबित होने वाली है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हर हर महादेव।